और जो हमारे संस्कृति का एक अहम और अनवरत चलने वाली एक राह गाना और नाचना हमेशा से रहा है। इसलिए संस्कृति को हम लोग बहुत अहम भी मानते हैं और इसी को लेकर आदिवासी दिवस में सांस्कृतिक कार्यक्रम और आदिवासियों की उपलब्धता, हम किस प्रकार अपने राज्य के साथ साथ देश के अलग अलग कोने से आगे बढ़ रहे हैं, और किन चुनौतियों का भी हम सामना कर रहे हैं। अगर हम 100-150 साल पहले पुराने समय को याद करें तो शायद यहां उपस्थित लोग बहुत कम होंगे जो उस वक्त के विषय के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आदिवासी समाज के बारे में बता पाए। लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसी उभर के हमारे सामने आती है जो इस आदिवासी समाज को और समाजों से बिल्कुल अलग रखता है। और अपनी उन संस्कृति को बचाने के लिए एन केन प्रकार जद्दोजहद में लगा है। अगर हम इस भौतिकवादी युग में विकास के पैमाने पर देखें तो आज देश में आदिवासी समाज के लोग गिनने से भी नहीं मिलेंगे। व्यापार जगत में दूसरों का धाक है, न्यायपालिका में आदिवासियों का समाज का पहुंच नहीं है, लिखने पढ़ने में भी अगर हम IAS IPS की बात करें तो उसमें भी गिने चुने लोग हैं, डॉक्टर इंजीनियर के रूप में भी गिने चुने लोग आगे बढ़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे जरूर हम आगे बढ़ रहे हैं और अब ये गति भी पकड़ रही है। और यही वजह है कि आज अलग अलग क्षेत्रों से हमारे आदिवासी भाई बहनें, छात्र छात्राएं, अगुआ लोग अपना अलग पहचान बना रहा है। अगर हम झारखंड की बात करें तो यहां संस्कृति, सभ्यता, नदी, पहाड़, खनिज संपदा ये तो है ही, लेकिन इसके अलग आपको याद होगा कि देश में अगर इस देश का हॉकी अगर प्रतियोगिता देखें तो उसमें सबसे अधिक अगर खिलाड़ी अगर हॉकी की टीम में है तो वो झारखंड की बेटियां हैं। तो एक एक करके निकलेंगे, आज नहीं कल कोई ना कोई रास्ता जरूर हमें मिलेगा और जरूर कोई ना कोई राह दिखाएगा। आज इसी चुनौती के साथ हमने इस राज को अपने कंधे पे लेकर इसका राह बनाने का प्रयास किया है कि हमारा ये समाज कैसे आगे बढ़े, अपने समाज, संस्कृति, सभ्यता को संजोते हुए। नहीं तो आज जिस भौतिकवादी में लोग आगे बढ़ रहे हैं उसमें समाज और संस्कृति, सभ्यता पर बहुत बड़ा आघात भी साथ साथ में हो रहा है।
हमें इसे बचाना होगा। आज कई सारे चीजें हमारे सामने लाई जाती हैं जो हमसे भी ज्यादा चुनौती भरे जीवन में जी रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जो चुनौती देख रहे हैं और उनको जब हम देखते हैं तो लगता है कि हमारा चुनौती कहीं ज्यादा आज के दिन में उससे मजबूत नहीं है। लेकिन सभी को साथ चलना है। कोई 2 कदम आगे, कोई 2 कदम पीछे चलेगा। यही इस देश का लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, जो हम सब लोग सभी समाजों का सम्मान करते हुए इस देश में अनेकता में एकता का परिचय देते हुए देश को एक मजबूत लोकतंत्र बनाते हैं। इसीलिए साथियों, बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए आज के इस 2 दिवसीय आदिवासी कार्यक्रम में मैं और आप लोग के बीच में बाधा नहीं बनना चाहूंगा और मैं भी चाहता हूं कि 2-4 कार्यक्रम हम भी देख लें, क्योंकि व्यस्त समय में हमें भी बहुत कम वक्त निकल पाता है। लेकिन जरूर इस बात की सोच रहती है कि हर बार हम लोग एक नए कदम की ओर आगे बढ़ें। और मैं आज इस आदिवासी महोत्सव में जितने भी कलाकार हमारे यहां पर आए हैं अलग अलग राज्यों से और हमारे राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से, उनको मैं ये आश्वासन दिलाना चाहूंगा कि आने वाला 2025 में कलाकारों के लिए विशेष पॉलिसी बनाई जाएगी, जहां पर वो अपनी संस्कृति को और मजबूती से आगे बढ़ा पाएंगे। विशेष रूप से आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए, उनके लिए हम क्या बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था हम तैयार करेंगे। खेल और संस्कृति हमारा एक कोर एरिया रहा है इस राज्य का। खेल की दिशा में हम लोगों ने कदमें बढ़ा दी हैं। कई जगह हम लोगों ने स्टेडियम का निर्माण किया, पंचायत स्तर में खेल मैदान का निर्माण किया, पंचायत स्तर पर खिलाड़ियों का कंपटीशन कराया, कई खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया, आर्थिक सहायता दी। लेकिन अभी इसको और आगे ले जाने की जरूरत है। लेकिन इसी कड़ी में मुझे लगता है हमारे कलाकारों के लिए, जो हमारे संस्कृति को आगे बढ़ाने की जिम्मा इन लोगों ने ले रखी है, इनकी आर्थिक स्थिति काफी माली और काफी दयनीय मुझे जानकारी में आई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से यहाँ के कलाकारों के लिए आने वाले समय में एक बड़ी पॉलिसी के साथ हम लोग आएंगे, ताकि ये भी अपने मान सम्मान के साथ राज्य के साथ देश दुनिया में अपना हुनर का प्रदर्शन कर पाए और अपना और राज्य का नाम रोशन करें। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको जोहार। एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए आभार व्यक्त करें ऐसे संवेदनशील और प्रगतिशील मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी का, उनके उन शुभ आशीषों के लिए और उनके उन संकल्पों के लिए भी जो आदिवासी संस्कृति और आदिवासी समाज को निरंतर सम्मान के साथ आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं और उसका नेतृत्व भी कर रहे हैं। और ये इसीलिए हम सब के लिए बहुत गर्व होता है, एक नई ऊर्जा हम सबको मिलती है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में और उनके नेतृत्व में
जब वे कलाकारों से लेकर खिलाड़ियों तक और खेत खलिहानों में काम करने वाले किसानों से लेकर युवाओं तक के कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए, सशक्तिकरण के लिए निरंतर चिंतनशील रहते हुए उन तमाम योजनाओं को और कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने में हमारा नेतृत्व करते हैं, जो इस प्रदेश की प्रगति के नए आयाम और नया इतिहास लिख रहा है। एक बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मंचासीन विभूतियों का एक बार जोरदार तालियों से आभार करते हुए हम उनसे निवेदन करेंगे कि वे सामने दर्शक दीर्घा में स्थान ग्रहण करके आज की उन प्रस्तुतियों का आनंद भी लेंगे जो उनके ही सानिध्य में ये अवसर हम सबको उसके लिए मिल रहा है। ये अवसर आप सबके लिए भी है। ये 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव, जिसका समापन समारोह आपके सामने इस रूप में आगे बढ़ रहा है। हमारी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में अहम का यानी असम का भी रंग है और हमारे अपने प्रदेश के लाल नंदलाल नायक जी की प्रस्तुति, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल हैं, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी शामिल हैं, वे भी आपके सामने प्रस्तुति रखेंगे और लेजर शो के माध्यम से हम अपने आदिवासी इतिहास की उस झलक को देखेंगे जिसमें हमारे वीर बांकुरों ने, रण बांकुरों ने अपने समाज की, अपने संस्कृति की, इतिहास की रक्षा के लिए, अपनी धरोहर की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, लेकिन कभी भी उनके कदम पीछे नहीं हटे। आज ऐसे वीरों को ये आदिवासी महोत्सव इसलिए भी बहुत विशेष है कि वो हम सबको इस बात के लिए अवसर देता है, हमारी युवा पीढ़ी को इस बात के लिए अवसर देता है कि ऐसे वीरों और वीरांगनाओं को, जिनकी वजह से आज हमारा अस्तित्व है इस रूप में और इस तरह से आगे बढ़ने की जिनसे प्रेरणा सदैव मिलती है, वो हम सबके बीच है। तो मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मंचासीन विभूतियों से निवेदन करूंगा कि वे सामने दर्शक दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का वो रंग जिसे देखने की आतुरता आप सबको है, क्योंकि वो हमारा अपना रंग है, हमारे जीवन का रंग है, हमारे भावनाओं का, हमारे एहसासात का रंग है और उसकी ये अभिव्यक्ति कभी गीत के रूप में होती है, संगीत के रूप में होती है, कभी सांस्कृतिक रंगों को समेटे ये प्रस्तुतियां हम सबके जीवन में रंग भरती हैं। और मैं मंच डेकोरेटर से निवेदन करूंगी, जल्द से जल्द, जितनी जल्द हो सके, कृपया मंच को सुसज्जित करें हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए। बिल्कुल कम समय लेते हुए मंच डेकोरेटर से मैं निवेदन करती हूं, जल्द से जल्द